हाल ही में सरकार ने ग्रेच्युटी से जुड़े टैक्स नियमों में बदलाव किया है। इस बीच एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि अब 35,000 सैलरी वाले कर्मचारियों को 1,41,346 रुपए ग्रेच्युटी मिलेगी। हाल ही में गवर्नमेंट ने ग्रेच्युटी से जुड़े टैक्स नियमों में बदलाव किया है। अब 20 लाख रुपए के बजाय 25 लाख तक की ग्रेच्युटी टैक्स फ्री होगी। यह रकम कर्मचारी को उसके कंपनी द्वारा दी जाती है। इस लाभ के लिए कर्मचारी को कम से कम 5 साल तक एक ही कंपनी में काम करना अनिवार्य है। आमतौर पर यह रकम तब दी जाती है जब कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ता है या फिर वो रिटायर होता है। किसी वजह से कर्मचारी की मौत होने या दुर्घटना की वजह से उसके नौकरी छोड़ने की स्थिति में भी उसे या उसके नॉमिनी को ग्रेच्युटी की रकम मिलती है। अब बात करते हैं कि क्या है ग्रेच्युटी की एलिजिबिलिटी। तो आपको बता दें फ्रेंड्स, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के तहत अधिकतम ग्रेच्युटी राशि 25 लाख रुपए है। ग्रेच्युटी के हकदार होने के लिए कर्मचारी को एक ही कंपनी में कम से कम 5 साल काम करना अनिवार्य है। यदि कोई कर्मचारी 4 साल 11 महीने में भी नौकरी छोड़ देता है तो उसे ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी। हालांकि कर्मचारी की मृत्यु या दुर्घटना के कारण नौकरी छूटने पर यह 5 साल की शर्त लागू नहीं होती है। आपको बता दें कि ग्रेच्युटी कंपनी की तरफ से अपने कर्मचारियों को दी जाती है। इसके लिए लगातार 5 साल एक ही कंपनी में कार्यरत होना जरूरी होता है। हालांकि मृत्यु या अक्षम हो जाने पर ग्रेच्युटी अमाउंट दिए जाने के लिए नौकरी के 5 साल पूरे होना जरूरी नहीं है। ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए होती है। अब बात आती है कि हम ग्रेच्युटी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आपने 7 साल एक ही कंपनी में काम किया। आपकी अंतिम सैलरी 35,000 रुपए है, आपकी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते को मिलाकर। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे 35,000 मल्टीप्लाई 15/26 मल्टीप्लाई 7 इजक्वल टू 1,41,346 रुपीज। मतलब ये कि आपको 1,41,346 रुपए का भुगतान कर दिया जाएगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये 15/26 होता क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, ग्रेच्युटी की गणना प्रतिवर्ष 15 दिन के आधार पर की जाती है, जिसमें एक महीने में 26 कार्य दिवस गिने जाते हैं और इसमें 4 दिन आपके अवकाश के होते हैं। एक महत्वपूर्ण नियम यह है कि यदि कोई कर्मचारी 6 महीने से अधिक काम करता है तो उसे पूरे 1 साल के रूप में गिना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 7 साल 7 महीने की सेवा को 8 साल माना जाएगा, जबकि 7 साल 3 महीने को 7 साल ही माना जाएगा। अब देखिए, जो ग्रेच्युटी होती है वो 2 कैटेगरी में तय की जाती है। ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट 1972 में कर्मचारियों को मिलने वाली ग्रेच्युटी की रकम का फॉर्मूला तय करने के लिए कर्मचारियों को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी में वो कर्मचारी आते हैं जो इस एक्ट के दायरे में आते हैं, वही दूसरे में एक्ट से बाहर वाले कर्मचारी आते हैं। निजी और सरकारी क्षेत्रों में काम करने वाले दोनों ही तरह के कर्मचारी इन 2 कैटेगरी में कवर हो जाते हैं। देखिए, अब बात करते हैं कैटेगरी फर्स्ट और कैटेगरी सेकंड की। एक व्यक्ति जो एक कारखाने में 10 से अधिक कर्मचारियों के साथ काम करता है, ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट के दायरे में आता है और इसलिए ग्रेच्युटी के लिए पात्र हो सकता है। अब बात करते हैं कैटेगरी 2 की। एक व्यक्ति जो एक छोटी दुकान में काम करता है, ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट के दायरे में नहीं आता है, लेकिन उसकी कंपनी चाहे तो उसे ग्रेच्युटी दे सकती है। कुल मिलाकर ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट 1972 के तहत कर्मचारियों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, जिनमें से पहली श्रेणी ग्रेच्युटी एक्ट के दायरे में आती है और दूसरी श्रेणी एक्ट के दायरे से बाहर होती है। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।